हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से बार। तो चलिए, हम लोग क्लास 10th के 4 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं एमसीक्यू इतिहास के। यह 5वां चैप्टर है औद्योगिकरण का युग। लगभग 50 क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? सर्वप्रथम इंग्लैंड में औद्योगिकरण का विकास हुआ। ठीक है। अगला प्रश्न है, शुरुआती कारखाने कहाँ और कब आए? इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी के शुरुआत में या फिर 1730 के दशक इंग्लैंड में। तो आंसर हो जाएगा 1730 के दशक में इंग्लैंड में। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? वह है धर्म सुधार आंदोलन। ठीक है, याद रखिएगा और ऑप्शन को आप थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। और ये परीक्षा अब नज़दीक आ गया है तो इसको 2x पर आप वीडियो रिमाइंड करके देख सकते हैं। शॉर्ट नोट आप बना सकते हैं ताकि आपको जल्दी कंठस्थ हो सके। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने कब खुले? इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने 1730 में खुले थे। अगला प्रश्न है, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? वह बंगाल में। ठीक है। अगला प्रश्न है, कार्डिंग एक प्रक्रिया है जिसमें कपास या ऊन के रेशों को कताई के लिए तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? लौह इस्पात उद्योग। अगला प्रश्न है, दो जादूगर तस्वीर क्या दिखाती है? ऑप्शन को थोड़ा देखिए और आप समझने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन मानव जनित आपदा है? सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, इनमें सभी। तो इनमें से सभी जो है सो मानव पर ही निर्भर है। सब अगर मानव अगर कुछ नहीं करेंगे तो ना ही सांप्रदायिक दंगे हो गए, आतंकवाद फैलेगी या फिर महामारी होगी। इसके सबका दायित्व जो है सो इंसान पर है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, स्टेपल्स और फुलर्स किसे कहा जाता है? फुलर फूल या प्लाटिंग करके कपड़ा इकट्ठा करता है। स्पेटर्स स्पेटल या ऊन को उनके फाइबर के अनुसार काटता है। अगला प्रश्न है, हम यह कैसे साबित कर सकते हैं कि कारखाने प्रणाली का पहला प्रति कपास था? पहला 18वीं शताब्दी के अंत में इसका उत्पादन तेजी से बढ़ा। अब देखिए, ऑप्शन अगर थी है तो ऑप्शन से भी समझ सकते हैं कि किस शताब्दी में जो है सो उत्पादन तेजी से बढ़ा, है ना। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो 18वीं शताब्दी, तो इस प्रकार से अभी माइंड थोड़ा सा लगाइए। ठीक है। अगला प्रश्न है, 1760 में ब्रिटेन अपने कपास उद्योग के लिए 2.5 मिलियन पाउंड कच्चे कपास का आयात कर रहा था। अगला प्रश्न है, 1787 तक इसका आयात 22 मिलियन पाउंड तक बढ़ गया। तो ऑप्शन नंबर डी, सभी कारण की वजह से जो है सो कपास उभर के आया था। अगला प्रश्न है, मुंबई में पहली कपड़ा मिल कब स्थापित हुई थी? है ना, 1854 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पहले स्टीम इंजन का आविष्कार किया और किसने किया और किसने इस पर सुधार किया? तो अगला है, जेम्स वाट ने पहली स्टीम इंजन का उत्पादन किया और निकोमेन ने इसमें सुधार किया। रिचार्ड आर्कराइट ने पहला स्टीम इंजन तैयार किया जिसे न्यूक्रमैन ने सुधारा। जेम्स वाट ने न्यूक्रमैन द्वारा उत्पादित स्टीम इंजन को में सुधार किया। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जेम्स वाट, याद रखिएगा। अगला है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैंप का आविष्कार जो है सो जॉन ने किए।
किया। अगला है भाप इंजन का आविष्कार किसने किया। भाप इंजन का आविष्कार जो है सो आपका ऑप्शन का हेर फेर थोड़ा हुआ है, सो अब देखिए थॉमस ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है ऊनी उद्योग में महिला ने निस्पिंग जेनी की शुरुआत पर हमला किया क्योंकि बेरोजगारी का डर था। श्रमिक नए परिचय में परिचय की और अग्रसर और प्रौद्योगिक था। महिलाओं को पता नहीं था कि मशीन कैसे काम करती है। महिलाएं हाथ से कताई पर निर्भर थी। उपरोक्त सभी थी। अगला है भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा माना जाता है। सूती वस्त्र उद्योग। अगला प्रश्न है बुनाई उद्योग का अंततः 19वीं शताब्दी के अंत तक पतन हो गया क्योंकि भारतीय कारखाने आए और मशीन से बने सामानों से बाजार में पट गया। ठीक है, इसके वजह से बुनाई का बहुत नहीं चल पाया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई। वह थी कलकत्ता, है ना। अगला है विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। तो चीनी के वो सबसे बड़ा उत्पादक विश्व के लेवल पर जो है सो ब्राज़ील है। अगला है उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने इंग्लैंड में कपास मिल का निर्माण किया। रिचर्ड आर्कराइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। विश्व में रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। ऑप्शन नंबर सी चीन। ठीक है, अगला है इतिहासकारों के अनुसार 19वीं सदी के मध्य में औसत मजदूर कौन था। पारंपरिक शिल्पकार और मजदूर। ऑप्शन नंबर बी। भारत का किस बंदरगाह से विदेशी के साथ व्यापार चलता था। वह था सूरत बंदरगाह जो गुजरात में है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन गुमास्तों से संबंधित है। कंपनी द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक। अगला है भारत में पहली कपड़ा मिल कब और कहाँ स्थापित हुई। 1854 मुंबई में। अगला है भारत में पुराने व्यापार के केंद्र कौन से थे। सूरत, हुगली। अगला है दो जादूगर की तस्वीर क्या दिखा दी। क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगला है पूर्व औद्योगिकरण के काल में व्यापारी कहाँ से सामान खरीदते थे। तो गांव से। अगला है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई। तो वस्त्र उद्योग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाह ने भारत को खाड़ी देशों और लाल सागर के बंदरगाह से जोड़ा। वह था सूरत। अगला है स्पीकिंग जेनी का आविष्कार किसने किया, है ना। जेम्स हरग्रीव्स। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत के औद्योगिक उत्पादन पर हावी यूरोपीय प्रबंध एजेंसी नहीं थी। एंगलिन मिल। अगला है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। 1920। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन गुमास्ता का कार्य था। बुनकरों का पर्यवेक्षण करना, आपूर्ति लेना, कपड़ों की गुणवत्ता की जांच करना, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की। तो एक क्वेश्चन हम लोग की तरफ से है, हमारे तरफ से कि यह जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की। तो वह अभी स्थित कहाँ है, किस जगह पे स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1907 में। लेकिन आपको आंसर देना है कि जमशेदजी का टाटा स्टील जो है सो सबसे बड़ा प्लांट किस शहर में है और कहाँ है। ठीक है, अगला प्रश्न है कमेंट सेक्शन में देखिएगा, इसका आंसर मिल जाएगा। अगला है 38। अगला प्रश्न है भारत में पहली कपास मिल कहाँ स्थापित की गई थी, है ना। बॉम्बे जो अभी मुंबई हो गया।
अगला है कि 20वीं शताब्दी के आयातित कपड़ों के मैनचेस्टर के लेबल पर किस प्रकार के चित्र छपे होते थे? महाराजा रंजीत सिंह के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस परिघटना में औद्योगिक परिवर्तन का आकार वातानुकूलित था? औपनिवेशिक शासन। अगला प्रश्न है, 1928 के ग्राइप वाटर कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था? मतलब किस भगवान का चित्र उस पर रहा करता था? विद्या की देवी सरस्वती। अगला प्रश्न है, द्वारका नाथ टैगोर कौन थे? वह एक उद्योगपति थे। अगला प्रश्न है, 1907 में जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र किस शहर में स्थापित किया? तो वो जो क्वेश्चन पूछते उसके आंसर इसमें है जमशेदपुर, जो कि अभी झारखंड में है। झारखंड में स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है जमशेदपुर। ठीक है, चलिए। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में निम्नलिखित में से कौन भारतीय बुनकरों की समस्या नहीं थी? गुमास्तों से टकराव। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, बम्बई में पहला कपड़ा मिल कब शुरू किया गया? 1854। क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो चुका है।